अब हिल जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस साइकिल को भी बीच रास्ते में ही पंचर होना था। अब लगता है मुझे बाइक लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो भाग्यवान। नहीं, वो साइकिल पंचर हो गई है। हमेशा धोखा दे देती है बीच रास्ते में। अरे हाँ हाँ, हमको याद है। हमें जन्मदिन भी याद है, गिफ्ट भी याद है। अरे वही ना जो मुस्कान को पसंद है, आम वाला खिलौना। अरे वो लेकर आ रहे हैं, तुम बस उसे जगाए रखना। कौन है वहां? कौन? कौन है वहां? हाँ पंकज, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान को खतरा है सर। पंकज? हेलो, कौन मार कौन रहा तुम्हें? हेलो हेलो पंकज, कुछ तो बोलो। सर वो पूर्वी सर पूर्वी ने मेरे सर पे गन रखी हुई है सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम लोग भी ना, कसम से। सर इसकी तोसा पार्टी की अभी बारी थी, अब ये नाटक कर रहा है। इसकी जेब से पैसे ही नहीं निकलते। आज तक निकला है जो अब निकलेगा। पूर्वी, तुमको समझना चाहिए, पंकज है, आसानी से पैसे नहीं निकालता। गलती तुम्हारी है। सर आप पंकज की साइड ले रहे हो यहाँ पर भी? अरे मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं बताइए? आपकी ये नॉवेल कहाँ तक पहुँची? तुम लोगों को किसने बताया कि मैं नॉवेल के लिए आया? मैं तो यहाँ पे अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया हूँ। अरे सर झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है, आप पहाड़ों में कहीं नॉवल लिखने बैठ गए हैं। अब ये कौन अफवाह फैला रहा है मेरे बारे में? हाँ, किसने बता दिया तुमको ये सब? सर हम भी सीआईडी से ही हैं, और जब एक आदमी ऐसे सुनसान पहाड़ों में एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता है ना, और वैसे भी आपका लिटरेचर लव, इसके बारे में हम सबको पता है सर, बता दीजिए। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को पता चल गया। हाँ, एक नॉवेल के सिलसिले में आया था यहाँ पे। बहुत शांति है, लिखने में मजा आ रहा है। नो क्राइम, नो क्रिमिनल्स, और तुम लोग ही नहीं हो ना, तो आराम से लिख पा रहा हूँ मैं। सर अभी बहुत हो गया, आप भी नहीं है, अभिजीत सर भी नहीं है। अरे चलो आपका तो फोन तो लग रहा है, अभिजीत सर का तो फोन भी नहीं लग रहा है। हम लोग बहुत बोर हो गए हैं सर, और ये पूर्वी मेरे पे कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रही है। प्लीज मेरी जान बचाइए, आप लोग आ जाइए प्लीज। हाँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, और तब तक अभिजीत भी वापस आ जाएगा। और पंकज, कम से कम आज के दिन यार कंजूसी छोड़ो और पूर्वी को एक ट्रीट दे दो। हाँ वापस आने के बाद मैं सबको ट्रीट दे दूंगा अपनी तरफ से। पक्का? हाँ सर, आज फिर वड़ा पाव खिला देता हूँ। बड़ा पाव? अरे यार, चाय भी ठंडी हो गई। बेटा आई एम सो सॉरी। किस तुम्हारी आंख में बटन लगा हुआ है क्या? देख के नहीं चल सकते? सॉरी सर। सॉरी सर। एक मिनट, ये सब क्या? सर वो मैं एक्चुअली आपको मैं समझाता हूँ सर। क्या समझाओगे? सॉरी सर, गलती से धक्का लग गया सर। हाँ सर, वी आर सो सॉरी। मिस्टर मुकेश एंड मिस्टर शगुन, ये रहे आपके हनीमून सर्च के केस। वेलकम टू सेरेवा वाइल्डवुड रिसोर्ट। हैप्पी हनीमून। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? सर मैं आपको सब सच बता दूंगा सर, प्लीज जरा साइड में आएंगे सर, प्लीज सर, प्लीज। सर हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं,
हमने होटल वालों को झूठ बोला सर। मुझे आपके फेक शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे बैग में इंसानों की हड्डियां क्या कर रही हैं? सर ये तो प्रॉप है, नकली है। नकली? सर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए ना। कैसे डॉक्यूमेंट्री? द घोस्ट ऑफ काली घाटी वैली, द धावना विच। धावना? धावना के बारे में नहीं सुना सर आपने? यहाँ एक फेमस आत्मा रहती है जो बहुत लोगों को मार चुकी है सर। अच्छा। ये हड्डियां देख सकता हूँ मैं? हाँ सर, क्यों नहीं, ये देखो। अरे हाँ, ये देखो। अरे तो वाकई में नकली है। यही तो आपसे कह रहे थे। पर आप हैं कौन? इतने सवाल, इतना इन्वेस्टिगेशन, एकदम एक सीआईडी ऑफिसर की तरह। मैं राइटर, लेखक। राइटर? हाँ। अरे वाह सर, व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। नहीं सर, क्या आप हमारी डॉक्यूमेंट्री शूट करने में मदद कर सकते हैं? सुना है कल रात फिर धावना ने किसी एक इंसान को मार दिया है। इसका अंतिम संस्कार इतना जल्दी कर दिया? पुलिस के आने का इंतजार भी नहीं किया आप लोगों ने? किसी ने पुलिस को बुलाया है? पता तो चलता कि इसके साथ हुआ क्या था। आप कम से कम तहकीकात तो होने देती। अब पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ था इसके साथ? होना ले गए मेरे राजू को, वो चुड़ैल घसीटते हुए ले गए उसे जंगल में। बच गया तो सिर्फ ये। राजू के साथ ये सब हुआ कहाँ पे था? वहाँ झील के पास। बाबा कहते हैं धावना रहती है वहाँ। कैसे पता कि वो वहाँ रहती? जैसे कोई वो जंगल में जाता है तो एक अजीब सी आवाज आती है, हड्डियां ना ऐसे थरथराहट से होने लग जाती है और सांस रुक जाती है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता साहब। अब वो वहाँ से बाहर भी आने लगी है और गांव वालों को नुकसान भी पहुंचाने लगी है। हाँ साहब, पिछले 1 साल से कई लोग गायब हो रहे हैं, बस मिलती है तो उनकी कटी हुई लाश है। फिर भी आप लोगों ने बिना पुलिस को बताए लाश को जला दिया। कम से कम इन्वेस्टिगेशन में पता तो चल जाता कि मौत की वजह क्या है। अरे पुलिस को बुलाकर भी क्या हो जाता? क्या भूत को पुलिस पकड़ सकती है? तुम शहर के लोग हम लोगों को मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारे रीति रिवाज का मामला है। अगर ये लाश को नहीं जलाते तो धोना हम सबको मार डालती। रीति रिवाज या डर? पिछले साल डॉक्टर कुमार की बेटी को धौना ने मारा था। पूरे परिवार वाले पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। फिर पता है क्या हुआ? 3 दिन बाद पूरा परिवार मरा मिला। अभी सब देख के गांव के लोग कौन जाएगा कंप्लेन करने पुलिस में? बताओ। साहब आप यहाँ घूमने आए हो, वही काम करना, उसके अलावा हमारे काम में दखल अंदाजी मत करना, नहीं तो। है तो क्या? हाँ? क्या कर लोगे? सर अब रहने दीजिए ना। क्यों आप गाँव वालों को मुंह लग रहे हैं सर? आप राइटर है, जर्नलिस्ट है, सीआईडी क्या है आप? सर वैसे भी ये लोग बहुत इमोशनल है, इनको इनके हाथ पे छोड़ देते हैं सर। चलते हैं यहाँ से सर। हाँ सर चलिए, वैसे भी अभी हम प्रधान जी से मिलने वाले, अब वहीं पे उनसे पूछ लेना अपने सीआईडी राइटर टाइप सवाल। अभी यहाँ से चलते हैं। चलिए सर। अरे आप लोगों ने तो कहा था कि हम लोग सरपंच से मिलने जा रहे हैं। ये रास्ता तो होटल की तरफ भी जाता है ना? हाँ सर, क्योंकि सरपंच जी वही रहते हैं। क्या? हाँ, अभी हम जहाँ पे ठहरे हैं वो उन्हीं का रिसोर्ट है। जी। आइए सर, प्रधान जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। नमस्कार। आइए आइए। ठंडी का मौसम है, ड्रिंक्स वगैरह कुछ लेंगे आप लोग? नहीं थैंक यू। मैं एक लूंगा।
आपने ले रहे हैं? ये किडनी की समस्या हो गई है, सब कुछ बंद हो गए, बस पानी का साथ है। प्रधान जी, हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कालीघाट वैली में जो धवना है वो चुड़ैल आई कहाँ से? धवना धवना इस गांव का एक अभिशाप है बेटा। पहले ये पूरी वैली जो है ना वो स्वर्ग जैसी थी, सुकून था, शांति थी। फिर एक रात जंगल में किसी लड़की की लाश मिली, उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कौन थी ये लड़की? बिजली, बिजली नाम था उस लड़की का, हमारे ही गांव की थी, हमारे ही रिसोर्ट में कुक का काम करती थी। अब एक दिन बेचारी काम खत्म होने के बाद घर जा रही थी, तब उसके साथ ये हादसा हुआ। अब कहा जाता है कि हमारे ही गांव के डॉक्टर ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। डॉक्टर? हाँ, कौन डॉक्टर? कुमार, हमारे ही गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे। उसके बाद उस लड़की की आत्मा को चैन नहीं रहा, वो धवना बन गई। फिर क्या हुआ? फिर उसने एक के बाद एक बदला लेना शुरू किया। पहले डॉक्टर साहब की लड़की को मारा, उसके बाद उनका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। अब ये पूरा इलाका उसी के कब्जे में है और हम कुछ नहीं कर पाते। जिस किसी ने भी उसके ऊपर अत्याचार किया है, अगर उसके साथ वो ये सब करती है तो ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग, मगर जो निर्दोष लोग हैं उनको क्यों मार रही है? चाहती क्या है वो? क्या पता आत्मा क्या चाहती है सर, हम लोग तो आत्मा से कुछ पूछ नहीं सकते, और वैसे भी इस गांव में ज्यादा कुछ पूछना मना है सर। वैसे प्रधान जी, स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुकेश, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा कमरे में जाके फ्रेशन अप होके आती हूँ। ठीक है मैडम, आपका कमरा रेडी है, कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज बताइए। जी, थैंक यू। प्रधान जी, बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी, तो कुछ और बता सकते हैं? ये लाइट्स भी ना, ये कैंडल्स किसने जलाए रूम में? पहले फ्रेश हो लेती हूँ, फिर मुकेश आ जाएगा, कुछ खाना ऑर्डर कर लेंगे। मुकेश, तुम हो क्या? इतना जल्दी इंटरव्यू खत्म हो गया? तुमने प्रधान जी का रिएक्शन तो लिया ना? यार मुकेश, बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर देना। मुकेश, जवाब तो दो। मुकेश, तुमने मुकेश मुकेश, ये क्या मजाक है? मुकेश, ये हमेशा का नाटक है इसका। रूम की चाबी तो मेरे पास है, मुकेश अंदर कैसे आ सकता है? ये क्या है?
क्यों नहीं लग रहा है? कोई फायदा नहीं, वक्त हो गया है तुम्हारा मेरे साथ चलने का। ये तो शगुन की आवाज है। शगुन, शगुन, कैसे हो? अरे मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। क्या हुआ है? शगुन, 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 शगुन दरवाजा खोलो। शगुन, शगुन दरवाजा खोलो। शगुन, 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 धौना का और एक शिकार, इसे तुरंत जला दो, नहीं तो ये सिर रात भर यहीं रहेगा और कल तुम्हारा। कोई कुछ नहीं जलाएगा यहाँ पे, कोई कुछ नहीं जलाएगा। ऋषभ, सच बता, क्या हो रहा है यहाँ पे होटल में? हाँ, ये दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थी, तो आदमी अंदर आया कैसे? कौन था वो यहाँ? धौना तो भूत है। अब भूत तो कहीं से भी आ जा सकता है सर। चुप! धौना भूत है, पर ये शगुन भूत नहीं थी। थोड़ी देर पहले ये जिंदा इंसान थी यहाँ पर। तो असर पड़ा वहां पे, मतलब यहाँ से कोई धड़ बाहर लेकर गया है। खुदा जी, क्या क्या चल रहा है आपके होटल में? हाँ, कोई तो यहाँ पे छुप के बैठा है। कौन कर रहा है ये सब? सर आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धनुआ जहाँ कदम रखती है वहां पर इंसान का लॉजिक बेकार हो जाता है। लॉजिक कभी बेकार नहीं होता प्रधान जी। सच छुप सकता है मगर मिट नहीं सकता। पुलिस आ गई नहीं यहाँ पे तो सब सच बाहर आ जाएगा। अभी मेरा फोन कहाँ है? ओह नो, ये फोन कहाँ है? ये क्या चक्कर है? गाड़ी चालू है? केशव, अरे मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी ले चलो। क्या हुआ है? तो ये है
तुम सब लोग यहाँ पे इतनी रात के जंगल में क्या कर रहे हो? देखो क्या है कि कल रात राजू मरा था। हम नहीं चाहते कि धवना इसके परिवार को ढूंढते हुए हमारे गांव में आए, इसलिए सारे गांव वालों ने मिलकर फैसला किया है कि ये दोनों आज रात इसी जंगल में रुकेंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? पागल हो गए हो? जंगली जानवरों ने इन दोनों पे हमला किया तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए आप इन सब चक्कर में ना पड़े, आपके लिए अच्छा होगा। ये हमारे गाँव का मामला है। बुज़दिल हो तुम सब लोग, डरपोक हो। अपनी जान बचाने के लिए इतनी रात गए बीच जंगल में एक औरत और उसके बच्चे को छोड़ के भाग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? रिवाजे साहब, हम इसे तोड़ नहीं सकते। और ये सुनीता पहली औरत नहीं है जिसे जंगल में ऐसे छोड़ेंगे हम। और क्या हुआ था उन लोगों के साथ जो जंगल में थे? सब गायब हो गए, आज तक किसी की लाश भी नहीं मिली। हाँ, और यही मैं इन लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। सब आप इस झमेले में मत पड़िए। माँ, हम घर चले, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अच्छा घबराओ मत, मैं हूँ ना आप लोगों के साथ। आप लोग चलिए मेरे साथ। ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कौन रोकेगा मुझे? हाँ? मेरी बातों से तो लग रहा है कि तू राइटर नहीं है। कौन है तू? राइटर ही हूँ। कुंडली लिखता हूँ मैं लोगों की, और लगता है आज तुम्हारी कुंडली लिखने की बारी आ गई। मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ यहाँ से। अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो धवना का तो पता नहीं, मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर। चलो बेटा। क्या कर रहे हो सर? ऐसा मत कीजिए, रुकिए प्लीज, रुकिए। अरे रुकिए, अरे क्या हो रहा है ये? अरे प्लीज रुकिए। अरे क्या हो? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हाँ? अरे नहीं साहब, वो ऐसे ही कुछ नहीं, वो लोग ऐसे ही जा रहे हैं बस अपना। इन दोनों के लिए एक कमरा चाहिए। जी साहब। साहब, ये आपने क्या कर दिया? साहब, धौना की जहां पर बलि होती है वो वहां पर आती ही आती है। हम सबको मार देगी। साहब ये आपने क्या कर दी? आपने तो हमारी भी जान खतरे में डाल दी। अगर ऐसा है तो धवना यहाँ पे होटल में क्या करने के लिए आई थी? हाँ? शगुन को क्यों मारा? चलो जल्दी कमरा दो इनको। नहीं साहब, आप समझ नहीं रहे हैं साहब, धौना यहाँ पर आएगी और हम सबको मार देगी। अरे इनको भेज दीजिए जंगल में। अरे जाओ तुम लोग, हटो। सुना नहीं मैंने क्या बोला? कमरा दो इनको। मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगा, समझ में आया? जी सर। मुकेश कहाँ है? कैसा है वो? मुकेश कहाँ है? वो उधर। मुकेश? मुकेश? अरे शगुन की मुंडी जला दी। मुकेश? 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 ये तो नीला पड़ गया, मतलब जहर। क्या हुआ सर? धौना ने इसे भी मार दिया? केशव सर, ये धावना कब से लोगों को जहर दे के मारने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इससे ड्रिंक में जहर मिला के पिला दिया? नहीं सर, मैंने मुकेश को नहीं मारा सर। मैं तो आपके सामने ड्रिंक बना रहा था सर इसके लिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल चल मेरे साथ, छोड़। इस गिलास में पिलाया था मुकेश को, पिए। सर पे। सर मैं बेगुनाह हूँ सर, ऐसा मत कीजिए सर। अगर तू बेगुनाह है तो उसी का टेस्ट सही है। सर अगर इसमें जहर नहीं है तो क्या दिक्कत है? पी लेना। मैं पीता नहीं हूँ सर। केशव बेटा, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो डर किस बात का? पी लो। ले। अरे अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? केशव रुक जा।
केशव दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करके तुम बच नहीं सकते। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है सर। केशव तुम इतना बताओ कि मुकेश के ड्रिंक पे वो जहर किसने मिला है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? मैंने वही किया जो तुमने कहा। केशव, 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 आप दोनों अब यही रहोगे और मैं आसपास ही रहूंगा। कुछ चाहिए तो बता देना। धन्यवाद साहब, आपने हमारी मदद की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता, ठीक है? अंकल, आप मेरे मामा जैसे हो। अच्छा, वाह, मैं आपका मामा हूँ तो मेरे होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस धौना का सच तो मैं सामने लाकर ही रहूंगा। मुकेश, मुकेश की बॉडी कहां गई? दरवाजा, खिड़की सब अंदर से बंद था। शगुन की बॉडी इस कमरे से बाहर गई कैसे? तो केशव की बॉडी वहां उस कमरे से गायब हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना सारा खून पड़ा हुआ था यहाँ पे, खून किसने साफ कर दिया? तुम क्या क्या कर रही हो सुनीता? मुस्कान। क्या हुआ मुस्कान को? वो धौना उसे लेकर चली गई। क्या? तुमने धौना को देखा? नहीं साहब। तो फिर कैसे पता चला? वो मेरे साथ में थी, मैं बाथरूम गई थी और जब मैं वापस आई तो मुस्कान वहाँ पे थी ही नहीं। कोई ड्रैग मार्क्स नहीं है, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, तो मुस्कान गायब कैसे हो गई? साहब, दरवाजे और खिड़की देखिए ना, कुंडी भी लगी हुई है सारी, और यहाँ तक तो उसका हाथ भी नहीं पहुंच सकता। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी मुस्कान। ये मुस्कान बैठी कहाँ पर थी? यहाँ पे बैठी हुई थी और वो लालटेन यहाँ पे रखा हुआ था, वो भी गायब है। ये देखो, ये वो खुफिया दरवाजा है, यहाँ से मुस्कान को बाहर लेके गए हैं। लगता है ऐसे खुफिया रास्ता हर कमरे में होगा जहाँ से शगुन, केशव और अभी मुस्कान गायब हुई है। और ये रास्ता जाता कहाँ होगा साहब? देखते हैं।
गंदी बदबू आ रही है। मुस्कान, मुस्कान, शिट, सब ये तो मुस्कान की आवाज है। यहाँ से आई। मुस्कान, 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 बेटा क्या तू ठीक तो है ना? हाँ, कुछ चोट वोट तो नहीं लगी ना? हाँ, जंगल में कमरा है और एक बक्से में। क्या है बच्चे? क्या है मुस्कान? सब कोई नहीं, आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। मुस्कान, माँ आ गई ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मम्मा, क्या हुआ ऐसे? ये बक्सी में क्यों थी? कौन है ये? अभी उसे सोने दो। सर, कहीं ये बेटी भावना की तो नहीं? अगर उसे पता चला कि हमने इसे आजाद किया है तो कहीं वो हमारी जान न ले। ये कुछ बोल भी नहीं रही। बच्ची डरी हुई है, इसे ट्रॉमा इंड्यूस्ड म्यूटिज्म कहते हैं। हाँ? ये बच्ची तब बोलेगी जब उसे लगेगा कि सब कुछ सेफ है, और पता नहीं कि उस बक्से के अंदर कब से अंधेरे में पड़ी थी। वैसे प्रधान जी, एक बात बताइए कि ये जो केशव है, ये कब से काम कर रहा है आपके पास? जब से मुझे किडनी की बीमारी हुई तब से। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो ये पूरा रिसोर्ट संभाल सके। हाँ, ये वही टाइम था जब गांव की गर्भवती औरत बिजली का खून हुआ था और वो भावना बन गई। अच्छा, आपने इस केशव को ये जो सीक्रेट दरवाजा है होटल में, उसके बारे में बताया था? सीक्रेट दरवाजा? हाँ। इस होटल में कोई सीक्रेट दरवाजा भी है क्या? ये रिसोर्ट मैंने किसी और से खरीदा है। क्या है उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे? प्रधान जी, वो सीक्रेट दरवाजा जो है वो जंगल की तरफ खुलता है, और वहां पे मुझे खून के निशान मिले हैं। मुझे शक है कि शगुन के डेड बॉडी को वहीं से ले जाया गया है। इस होटल में जितने कमरे हैं ना, उस कमरे के अंदर जो अलमारी है उसके पीछे सीक्रेट दरवाजा है। प्रधान जी, जरा आपका फोन देंगे प्लीज? हाँ? फोन? हाँ, हाँ। जी, थैंक यू। पूर्वी दया बोल रहा हूँ। सर, आपका फोन लग ही नहीं रहा है। मैं पिछले 1 घंटे से आपका कॉल ट्राई कर रही हूँ। आई नो। पूर्वी, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। एक के बाद एक होटल में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मेरा फोन भी चोरी हो गया, किसी ने मेरा फोन चुराया और वो जंगल की तरफ भाग गया। पर सर, आपकी फोन की लोकेशन तो होटल के अंदर ही है। क्या? सर, जब आपने फोन नहीं उठाया तो मैंने आपके फोन को ट्रैक किया। सर, आपकी फोन की लोकेशन होटल के अंदर ही है, लोकेशन चेंज ही नहीं हुई है। अच्छा, मैंने एक कैमरा के रिकॉर्डिंग में देखा कि कोई मेरा फोन चुरा के जंगल की तरफ भागा। एक काम करो, मुझे मेरे फोन का लाइव लोकेशन भेजो इसी नंबर पे। हाँ सर। सर, सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? अभी तक तो ठीक है, बट तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप यहीं रुकिए, मैं जरा आता हूँ 2 मिनट में। आया।
मुस्कान, मामा, गांव में मेरे जैसे निशानीबाज कोई नहीं है। कोई भी आम एक बार में गिरा सकती हूँ। क्या बात है बच्चा, उठ। तो तू कर रहा है सब, हाँ? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब बता, क्यों मारा उन मासूम लोगों को? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मार रहा। हम तो बस आप शहर वालों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से आप जैसे शहर के लोग हमारे गांव में आए हैं, तब से ये धवना का किस्सा शुरू हुआ है। 1 साल पहले वो डॉक्टर कुमार, उन्हीं की वजह से ऐसा। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो डॉक्टर, उसकी फैमिली, वो कैसे मरी? हाँ? शगुन, मुकेश, उसको किसने मारा? मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था, ताकि आपको लगे कि धवना आने वाली है। इसीलिए तो मैं आपका मोबाइल चुराया था। ये धवना होना कुछ नहीं है, समझे? ये किसी गांव वाले का ही काम है। और ये केशव, ये भी उस सब में मिला हुआ है। नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं है। अगर वो शहर का डॉक्टर गांव की लड़की को मारता नहीं ना, तो ये धवना बनती ही नहीं। ये सब धवना का ही चक्कर है। वही ये सब कर रही है, वही ये सब कर रही है। हाँ। अच्छा, तुम्हारी ये धवना इंसान को खींचने के लिए पुली और रस्सी का इस्तेमाल करती है? मतलब साहब, मतलब जब मैं जंगल में भागा था अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए, तब मैंने वहां पे पेड़ के ऊपर कुछ देखा था। तो इस तरह से धवना पुली और रस्सी की मदद से अपने शिकार को घसीट कर ले जाती है। और लोगों को लगता है कि ये धवना बहुत शक्तिशाली है। और वो शगुन की लाश कमरे से कैसे गायब होगी? सारे खिड़की दरवाजे तो बंद थे। और उस कमरे में धवना का एक और निशान मिला, उसका टूटा हुआ नाखून, वो भी नकली। तुम्हारी ये धवना नकली नाखून, एक्सटेंशन पहनती है। ये सब ड्रामा था? ड्रामा नहीं, प्लानिंग है। कोई तो है जो इंसानों को मार रहा है अपने फायदे के लिए, रात के अंधेरे में। कौन कर रहा है साहब ये सब? यही तो हमें पता लगाना है। और उसके लिए हमें जंगल के उस हिस्से में जाना होगा, वो झील वाला हिस्सा जहाँ पे ये धवना कैद थी। नहीं 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 साहब, पिछले 1 साल से उस जंगल में मैं नहीं गया। वो बहुत खतरनाक है। वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें आती है साहब। 1 साल से जो भी वहाँ गया है वापस नहीं आया साहब। इसी बात का तो कोई फायदा उठा रहा है। हमें जंगल के उस हिस्से में जाना ही होगा, उस इंसान के चेहरे से धवना का मास्क हटाने के लिए। सर, जंगल के हिस्से में कोई नहीं आता। सुना है धवना यहीं पर रहती है। अगर ये धवना का घर है तो इस चुड़ैल को ये लाइट और टेंट की जरूरत क्या पड़ गई? आराम से। मुकेश, दया सर, ये सब क्या है? शांति, भागो! कुमार आगे खोलो कुमार। जो डॉक्टर से 1 साल पहले मर गए थे, जिंदा लग रहे हैं। हमें मत मारिए सर, हमने कुछ नहीं किया है। हमें मजबूर किया गया था ये सब करने के लिए। किसने मजबूर किया था? सुनीता, हमें जल्दी निकलना होगा। पता नहीं ये दया और मुस्कान जंगल से वापस लौट आ पाएंगे भी या नहीं, या फिर धवना उन्हें भी खा गई होगी। नहीं प्रधान जी, मेरी बेटी अभी भी जंगल में, मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। रिया, 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 मेरी बच्ची, रिया, ठीक है ना? ये तुम्हारी बेटी निकली? शुक्र है भगवान का। लेकिन तुम दोनों तो मरे हो, तो क्या ये सब केशव ने किया? बस प्रधान, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, समझे? इन लोगों ने सब कुछ बता दिया। ये पूरी साजिश तुम्हारी है।
क्या बोल रहे हो दया? मैं सब ये कैसे कर सकता हूँ? मैं व्हील चेयर पर हूँ, मेरे पैरों में जान नहीं है, भला मैं किसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। कैसे दोस्त? देखते हैं तुम्हारी टांगों में कितनी जान है। एक मिनट। क्या कर रहे हो? देखो देखो गांव वालों, आंखें खोल के देख लो। प्रधान का झूठ अपने पैरों पर देखो खुद खड़ा हो गया। देख लो देख लो। अरे प्रधान जी, आपके पैरों में तो बहुत ताकत है, हैं? देखो। अरे बेवकूफ हो, सबके सब बेवकूफ हो। मेरा महीनों में 2-4 लाशों से काम चल जाता था, लेकिन दया तुम्हारी वजह से मेरी लॉटरी लग गई। बहुत शौक था ना धौना को पकड़ने का, अब देखो सब के सब मारे जाओगे। तुमसे हाथ से लड़कर तो जीत नहीं सकता था, इसलिए सीक्रेट डोर से भाग गया। अब मेरे हाथ में गन, तुम कोई नहीं बचोगे, सब के सब मारे जाओगे। केशव, इसको खत्म करो। राइटर वाइटर तो लगते नहीं हो तुम, क्या हो तुम? सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर दया। सीआईडी? सीआईडी? इस सीआईडी वाले को खत्म करो। ये कभी अकेले नहीं आते, झुंड में आते हैं ये। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कोई हिलेगा नहीं। और जो हिलेगा वो मरेगा। हलवा समझा? हाँ? तो बताइए सरपंच जी, कब से शुरू हुआ ये सब? जब मुझे किडनी की बीमारी हो गई और मैं सालों साल किडनी डोनर का इंतजार करता रहा, तब एक बात मेरी समझ में आई कि ब्लैक मार्केट में किडनी, लीवर, इसकी कीमत तो करोड़ों में है। यानी मौत सिर्फ दुखी नहीं करती, वो कमा कर भी देती है। तभी हमारे गांव में वो घटना हो गई। डॉक्टर के क्लिनिक में हमारे ही गांव की गर्भवती औरत बिजली इस डॉक्टर के हाथों मारी गई। डॉक्टर डर गया, मेरे पास मदद के लिए आ गया और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गई, क्यों ना मैं भूत की कहानी बनाऊं, धौना, और उसी की आड़ में ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस करूंगा। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मैंने उसकी बेटी को अगवा कर दिया। मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए वो मेरी मदद करेगा और मैं व्हील चेयर के आड़ में गांव वालों की सहानुभूति लेता रहूंगा। तो इतना दिन से गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था? सर, हम मजबूर थे। हमने हमारी बेटी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये प्रधान हर हफ्ते उसकी जगह बदल देता था। हमने पूरी होटल छान मारी, लेकिन हमें हमारी बेटी कभी नहीं मिली। सर, प्रधान जी, केशव, तुम दोनों ने मिलकर मौत का धंधा किया है। कानून अगर तुम दोनों को मौत की सजा भी देना तो वो भी बहुत कम है। और आप दोनों ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, मगर बेकसूर लोगों को मारा है तुम लोगों ने। सजा तो आप लोगों को ही मिलेगी। पूरी पंकज, ले जाओ इन्हें। दया अंकल, अगर आप नहीं होते तो हम सब मर जाते। ऐसे क्यों बोल रही हो? मुस्कान बेटा, सीआईडी का तो काम यही है। वैसे भी मैं यहाँ पे आते जाते रहूंगा आपके इस ब्यूटीफुल काली घाट वैली में, आपसे मिलने के लिए, आप दोनों से मिलने के लिए। सुनीता जी, आपसे दोनों बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, ख्याल रखिएगा। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीज की जरूरत है तो याद करिएगा। बाय। हाँ? वाह, तो बहुत स्वीट था। थैंक यू। नर्वस? होनी भी चाहिए। आज तक सीआईडी के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरोगेट किया होगा। आज
सीआईबी आज इनका इंटरोगेशन करने वाली है। डोंट वरी, तुम्हारी और हमारी इंटेरोगेशन में कोई फर्क नहीं, बस सच ही बोलना होता है। सच कि कैसे सीआईडी ब्यूरो में एक इंसान का खून हो गया। आज सुबह मैं और पंकज अभिजीत सर के साथ एक वेयरहाउस गए, जहां मकरंद ने एक बच्ची को किडनैप करके रखा था। कोई है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज कोई है, प्लीज मुझे जाने दो। कौन है आप? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। कोई है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आपको जितने पैसे चाहिए ना मेरे पापा दे देंगे, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। बाबले, तेरे बाप से ज्यादा कमाता हूँ मैं, समझे? मैं आर्टिस्ट हूँ, सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता। मुझे जाने दो। चल, एक काम कर, वो जो सामने दीवार पे लिखा है ना, पढ़ के बता। ऐसा क्यों करना है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुप, जितना बोला उतना करने को, समझ में आया? पढ़ने को बोला तो पढ़, वरना ये नीचे से काटूंगा, कस कस कर, गर्दन तक काटूंगा। चल, पढ़ के बता। E O D Z। वेरी गुड, 100 में से 100। लगता है पापा मम्मी ने बहुत गाजर और चुकंदर के जूस पिलाए। प्लीज जाने दो मुझे। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी। अब आपकी बेटी मेरे काम आएगी। नो 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 नो, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं, प्लीज मुझे जो, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं, नो 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 नो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। बस मकरंद, बस सरेंडर करो, हमारा खेल खत्म हो गया। रुक! ठीक हो तुम? हाँ? बस मकरंद, बस बहुत भाग लिया। अब तेरी गर्दन यहाँ से सीधे फांसी के फंदे पे जाएगी। कानून भूल गए क्या अभिजीत सर? आप क्या करेंगे? पहले आप मुझे जेल ले जाएंगे, फिर कोर्ट में तारीख लगेगी, फिर और तारीख लगेगी और तारीख लगेगी, और जब तक आपका ये कानून का सर्कस चलता रहेगा ना, इसी बीच मैं जेल से एक बार फिर रफू चक्कर हो जाऊंगा।
इसीलिए आज मैं खुद तेरा जल्लाद बनकर आया हूं। तेरी सजा यहीं पूरी करूंगा मैं। आप सजा देंगे? अरे अभिजीत सर, आप कानून में बंधे हुए आदमी हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, समझे? आप मुजरिम हो या मासूम, आप किसी की जान नहीं ले सकते। देख लीजिए हमको, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। मैं अपनी मर्जी से किसी को भी कहीं भी मार सकता हूं। अफसोस, आप इसका मजा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, कल फिर आज मैं ये मजा ले ही लेता हूं। रुक जाइए सर। सर, ये क्या कर रहे हैं? इसको इसके हक की मौत दे रहा हूं पंकज। सर नहीं सर, इसे सरेंडर कर दिया। प्रोटोकॉल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मारो मारो मुझे, मारो मारो ना। मारूंगा तो मैं तुझे जरूर। ले चलो इसे। चल। क्या अभिजीत वाकई मकरंद को मार देता? मारने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, गुस्से में तो बहुत थे। और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। गुस्सा किसी नहीं आता उस पर। मकरंद एक सीरियल किलर है, 6 मासूमों को मार चुका है, उनकी आंखें निकाल चुका है, 3 बार अरेस्ट हुआ है, 3 बार जेल से भाग चुका है। इस बार की क्या गारंटी है, अगर वो इस बार भी जेल जाता तो भागता नहीं। काफी नफरत है तुम्हारे दिल में मकरंद के खिलाफ। लगता है तुम्हें मौका मिलता तो तुम भी मार देते उसे। 100%। मगर मैं कानून की इज्जत करता हूँ और मैं चाहता कि कोर्ट उसे सजा दे। इनफैक्ट हर सीआईडी ऑफिसर यही चाहेगा। फिर सबके चाहने के बाद भी सीआईडी ब्यूरो में उस इंसान का खून कैसे हो गया? खैर, आगे क्या हुआ? सर, ये वकील यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको फांसी के फंदे से बचाने की कोशिश कर रहा है। कृतिका एसीपी साहब को फोन लगा, वही कुछ कर सकते हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दया, आउट ऑफ रीच। फ्लाइट में होंगे इसलिए फोन नहीं लग रहा है। 2-3 घंटे तो लगेंगे लैंड होने में। मिस्टर अभिजीत, अब मकरंद का केस सीआईबी को हैंडओवर हो रहा है। सीआईबी? क्यों? क्योंकि मकरंद के क्राइम रिकॉर्ड्स 3 स्टेट्स में रिकॉर्ड हैं, तो जुरिस्डिक्शन सीआईबी के अंडर आता है। हमने उनसे नेगोशिएशन कर लिया है। मकरंद मिसिंग बॉडीज की लोकेशन बता देगा और बदले में उसे फांसी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होगी। ये क्या है? ये गलत है। सीआईबी की टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी, तो आप बस मकरंद को उनके हवाले कर दीजिएगा। ये रहे सारे पेपर्स, चेक कर लीजिए। कैसे वकील हैं आप? कानून का चोला पहन के भी मकरंद जैसे दरिंदे को बचा रहे हैं। आपके जज्बात समझ सकता हूँ मिस्टर विजय, बट व्हाट कैन आई डू? मैं एक वकील हूँ और अपने क्लाइंट को बिना जज किए हर हाल में उसके लिए लड़ना मेरा फर्ज है। एनीवेज, मैं चलता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन, कॉल मी। तुम लोग एक काम करो, क्राइम सीन पे दोबारा जाओ, छोटी सी छोटी डिटेल्स देखो, कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करो जिससे हम इस मकरंद को अपनी कस्टडी में रख सकें। ये सीआईबी वाले आएंगे, इसको हथियाने की कोशिश करेंगे। हम भी ऐसा केस बनाते हैं
जिससे वो इस ब्यूरो से बाहर न जा सके। ओके सर। जब तुम लोग चले गए थे तो ब्यूरो में सिर्फ अभिजीत और मकरंद थे। कितनी देर के लिए बाहर गए थे सब? कुछ घंटों के लिए। और जब वापस आए तो क्या देखा? जब हम वापस ब्यूरो में आए तो देखा कि ब्यूरो में कोई है ही नहीं। और इससे पहले ब्यूरो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो देखा कि मकरंद जिस सेल में है उस सेल का कैमरा ऑफ है। हमें लगा मकरंद भाग गया है तो हम सब मकरंद की सेल की तरफ दौड़े और जब वहां पहुंचे तो देखा कि तो मकरंद जमीन पर था और उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था और अभिजीत सर उसकी पल्स चेक कर रहे थे। आप लोगों के कह देने से ये साबित नहीं होता कि मैं मकरंद को मारना चाहता था। तो अपनी टीम को ब्यूरो से बाहर भेजकर सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ करके और जहां मकरंद को रखा था वहां जाकर उसे बेरहमी से पीटा। यही सही ना? राइट? हाँ, मैंने कैमरा ऑफ किया था। मैं उसे पीटने अंदर गया भी था, लेकिन उसके और मेरे बीच में कानून आ गया। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो मुझसे डर के भागा, उसका सर टेबल से टकराया और वो वहीं मर गया। और मुझे लगता है कि उसके मरने से पहले मुझे अपनी भड़ास निकाल लेनी चाहिए थी, क्योंकि मकरंद एक राक्षस था, सीरियल किलर। वो लोग जिन्हें उसने मारा है उनकी बॉडीज तक नहीं मिली। उनकी फैमिली आज तक उसका वेट कर रही है। और जब तक वो बॉडीज नहीं मिलेगी ये मकरंद फांसी के फंदे से बचता रहेगा। और जब उसने अपना मुंह नहीं खोला तो आप अपनी अदालत खोलकर बैठ गए और उसे सजा सुनाने। मिस्टर अभिजीत, वो गलती से मरा ना। तो आपको लगा कि मकरंद कानून के फंदे से दोबारा ना बच जाए, इसलिए आपने कानून का तराजू उखाड़ के फेंक दिया। अब सीआईडी इस देश के कानून से ज्यादा ऊपर हो गई है। टेल मी समथिंग अभिजीत, उस सीरियल किलर में और सीआईडी में अब क्या फर्क रह गया? जो कुछ किया है मैंने किया है। इसमें पूरी सीआईडी टीम को घसीटने की जरूरत नहीं है। मकरंद के केस में हुई गलती की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सिर पे लेता हूं। बहुत अच्छे अभिजीत। तो ये जो कुछ भी आपने कहा है वो कन्फेशन के रूप में लिख के दे दो। प्लीज बी क्विक। रुक जाओ अभिजीत। सीआईडी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया तुम दोनों ने, लेकिन अभी भी तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो। अभिजीत पर हाथ डालने से पहले कम से कम अच्छी तैयारी तो कराते। अभिजीत ने मकरंद का खून नहीं किया। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी गली में आकर के झांक लेते हैं। हमारी गली में सवाल चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, जवाब जरूर मिलता है। बहरहाल बॉडी की ऑटोप्सी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात मैं पक्की बता सकता हूं कि इस मकरंद की मौत का कारण अभिजीत नहीं है।
क्या मिला तुम्हें, जल्दी बता। बॉस, इस मकरंद की बॉडी पर ऐसा कोई चोट का निशान, ऐसा कोई घाव नहीं है जिससे साबित हो सके कि उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। इनफैक्ट अभिजीत ने इसे जितना भी मारा वो सब ऊपरी मार थी। इससे ना तो इसका कोई फ्रैक्चर हुआ है, ना कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ना कोई कॉन्कुशन हुआ है। तो क्या उनकी मौत बैठे बैठे दम घुटने से होगी? वाह, आपको कैसे मालूम? Anyway, लाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसकी सांस लेने की नली कितनी बुरी तरह से सूज गई है। इसने सांस लेने की कोशिश की होगी, लेकिन ले नहीं पाया। पर ऐसा तो सर नॉर्मली किसी एलर्जी की वजह से होता है, नहीं? एब्सोल्युटली करेक्ट दया। इसी एलर्जी की वजह से इसका गला बुरी तरह से सूज गया है। हम अगर एलर्जी हुई कैसे? ब्यूरो में तो इसने कुछ खाया नहीं था। अभिजीत खाया नहीं होगा, लेकिन पिया तो होगा। मतलब ये बॉस कि इसने ब्यूरो में जो पानी पिया उसमें मुझे क्यूक्यूमरीन के ट्रेसेस मिले हैं। अच्छा, मकरंद के लिए पानी कौन लेकर आया था? सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए ना आपकी, पता चल जाएगा कौन लेके आया था पानी। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। सर, मैं मकरंद के लिए पानी लाया था सर। माना तो तुम भी चाहते थे ना उससे? और इंटरोगेशन के दौरान तुमने भी तो बहुत सख्ती बरती थी इस पर। नाराज हम सब थे मकरंद पे, लेकिन इस एलर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर आपको चाहिए तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया सर। सीआईडी ऑफिसर्स पर शक कर रहे हो? बहुत भारी पड़ेगा। सर, पंकज ने तो बस वाटर कूलर से पानी भरा और लाके मकरंद को दे दिया। ना कहीं रुका, ना छुपा। हाँ, मगर पूर्वी कहीं तो गड़बड़ हुई है ना। कृतिका, यस सर। पॉज करो, रिवाइंड करो। पॉज करो। ये कौन है? सर, जीशान नाम है इसका। करीबन 1 साल से ये हमारे ब्यूरो में पानी की बॉटल्स ला रहा है। इसका एड्रेस है हमारे पास। कृतिका, सर, फुटेज और पीछे लो। देखना है ये जीशान। ये जीशान ने बॉटल कहां से उठाई थी? ये मास्क वाला आदमी कौन है? ब्यूरो के लिफ्ट में। जूम करो, जूम करो। अब प्ले करो। यही है वो। पर ये है कौन? कृतिका, सब इस मास्क वाले आदमी पे जूम करना जरा। सर, क्लियरली दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज है जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये लॉकेट जो इसने पहना है, मैंने पहले भी कहीं देखा है। एक बार सही है, देखिए ये लड़की, ये उन 6 विक्टिम में से एक है जिसे मकरंद ने मारा था। इसके गले में भी सेम लॉकेट है। और ये फैमिली फोटोग्राफ, इसने भी ये लॉकेट पहना हुआ है। ये लड़का इस लड़की का भाई है ना? पर ये लिफ्ट वाले आदमी जैसा लग नहीं रहा है। अब मास्क पहना हुआ है इसलिए ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, समझ में आएगा। इस जनाब को बेनकाब हम करेंगे। हाँ जी, खोलता हूँ।
कौन? जी ये फोटो देखिए, ये आपका बेटा संतोष है। एक मिनट, मेरा चश्मा अंदर है। आइए आप अंदर आइए ना। क्या हुआ? अरे मेरा है? चश्मा कहाँ रखा है? जी हम सीआईडी से हैं। ये आपका बेटा संतोष है? हाँ ये संतोष ही है। कुछ हुआ है क्या मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ इसे, हम ढूंढ रहे इसे। कहाँ है वो इस वक्त? वो तो शहर में नहीं है। कल रात ही उसने लैंडलाइन से कॉल करके बोला था कि वो शहर से बाहर जा रहा है, कुछ काम है। उसका फोन भी कब से बंद है। मैं तो सुबह से परेशान हूँ। क्या कुछ किया है हमारे बेटे ने? जिस नंबर से उसने आपको फोन किया था वो नंबर आपके पास है? हाँ जी एक मिनट, ये देखिए इसमें जो लास्ट कॉल है ना, इसी नंबर से किया था। मैंने तेरा बदला ले लिया छोटी, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब वो राक्षस कभी किसी को छू भी नहीं पाएगा। रूम सर्विस। क्या लेंगे सर? कुछ ठंडा या गरम? क्या यार संतोष, ठीक से छुपना भी नहीं आता है? जहां पे छुपते हैं ना, उसके आसपास के पीसीओ से घर में फोन नहीं किया करते। कोई बात नहीं सर, जेल में सीख जाएगा। चला जाऊंगा जेल, लटका दो मुझे फांसी पे। मुझे कोई अफसोस नहीं है मकरंद को मारने की। उसने मेरी बहन की जान ली थी और मुझे पूरा हक बनता है उसे मारने का। अच्छा, ये सब करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लेते। अपनी बेटी को तो वो पहले खो चुके थे, अब बची हुई इकलौती औलाद वो भी खो देंगे। वैसे हिम्मत बहुत दिखाई तुमने, सीआईडी ब्यूरो में घुस के मार के निकल गए हैं। ये एलर्जी के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? कहाँ से मिली ये सब डिटेल्स? उसका लॉयर का पीछा किया था, काफी दिनों तक उसे फॉलो किया था। उसी दौरान मकरंद की केस की फाइल मेरे हाथ लगी और उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। अच्छा, अरेस्ट करो इनको, मेडिकल कराओ इनको। चलो। ये लो, ये है तुम्हारा कल्प्रिट। मकरंद को इसने मारा है और इसने कन्फेस भी कर लिया। या तो आप लोगों ने केस को अच्छी तरीके से समझा नहीं, या फिर सीआईडी को। सीआईडी में पहली बार केस इतने जल्दी सॉल्व हुआ है। अच्छा, पहली बार? मतलब केस तो सॉल्व हुई गया सर, लेकिन आपने अच्छे से इन लोग की। होल्ड ऑन पंकज, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है बॉस। तुम लोगों की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। तू जो हमारी किस्मत में है यही होगा। यही एक अच्छी चीज है बस। क्या हुआ? संतोष भी मकरंद की मौत का कारण नहीं है। क्या? मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मकरंद की बॉडी की ऑटोप्सी होना बाकी है। तो उसकी ऑटोप्सी के दौरान मैंने उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक किया। उसका ऑक्सीजन लेवल इतना भी कम नहीं है कि उससे उसकी मौत हो जाए। मतलब मकरंद की मौत एलर्जिक रिएक्शन से नहीं हुई? हो सकती थी लेकिन हुई नहीं दया। मकरंद की मौत किसी और वजह से हुई है। किस वजह से? दया, उसकी मौत हुई है ब्रेन वेसल्स के बुरी तरह से रप्चर हो जाने की वजह से। बहुत ऐसा तभी होता है जब किसी हैवी मेटल पॉइजन उसको दिया जाए। और मुझे उसके ब्लड में बाई मिथाइल नरकरी के ट्रेसेस मिले विथ न्यूरोवेस्कुलर एक्सेलरेंट। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब संतोष के मारने से पहले मकरंद को किसी ने जहर दे दिया था, वो भी ब्यूरो में? साइंस तो यही कहती है। इनफैक्ट हमारा मानना भी यही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मकरंद को मारना चाहते थे। आप फिर से हम पे शक कर रही हैं? आदत जो है इनकी, सरों के पॉइजन दिया कैसे पता चली? बस ये देखो, ये इसकी उंगलियों के बीच में किसी ने इसे इंजेक्ट किया है। सरों साहब, ये इस जहर को असर करने में कितना टाइम लगता होगा? अभिजीत, ब्लड में सर्कुलेट होने में 2-3 घंटे और फिर 10-15 मिनट में बिना किसी चेतावनी के खत्म। 2-3 घंटे पहले? सर 2-3 घंटे पहले तो ये मकरंद का वकील मिलने आया था उससे। कृतिका, यस सर। इस वकील का फुटेज निकाल जल्दी।
एक बॉस कर, जूम करो। मकरंद को ये पॉइजन इस वकील ने ही दिया है पेन के जरिए। सर मगर ये तो मकरंद का इतना पुराना वकील था, फिर ये मकरंद को क्यों मारेगा? ये तो मकरंद का वकील ही बताएगा। इस वकील को हम देख लेंगे। नहीं, जब तक मकरंद क्रिमिनल था उसका केस सीआईबी का था। अब मकरंद की मौत सीआईडी के कस्टडी में हुई है तो उसका केस हमारा है, सीआईडी का है, समझा? Excuse me, what? जी हाँ, सही सुना आपने। और अगर आपको एक केस टेक ओवर करना है तो आपको ऑफिशियल परमिशन लानी पड़ेगी। I don't believe this. आप जा सकते हैं। तो अगली बार पेपर्स के साथ में मिलते हैं। अभिजीत, मकरंद के वकील को उठाओ। सर, वो तो सालुंके सर ने आज बचा लिया ना, आपने पूरी कोशिश कर ली थी जेल जाने की। मुझे तो सिर्फ खुशी इस बात की है पंकज की अब ये मकरंद कभी किसी मासूम की जान नहीं ले पाएगा। हाँ सर, एक फाइल तो कम हुई जिंदगी से। दरवाजा खोलो। वकील साहब, वकील साहब, मिस्टर सूरज, वकील साहब, सर, देर हो गई आने में। सर, हाँ? सुसाइड। अपने करियर में मकरंद जैसे मुजरिमों को बचा बचा के बहुत पाप कर लिए। अब ये बोझ मैं और नहीं उठा सकता, इसलिए मकरंद और अपने आप को मार के मैं अपने पापों की सजा खुद लिख के जा रहा हूं। सूरज, तो हैंडराइटिंग मैच हो गई है। सुसाइड नोट इस वकील ने खुद ही लिखा था। तू क्या कहता है सारुण की? बस मेरे हिसाब से ना तो इसे किसी ने जबरदस्ती फांसी पर लटकाया, ना इसने किसी किस्म की कोई स्ट्रगल की है, और ना ही किसी किस्म का कोई भी पेटिशियल हेमरेज का निशान है। मेरा मतलब, अगर कोई आदमी खुद को खुद ही अगर फांसी पर लटकाएगा भी तो नेचुरल केस में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करेगा ना यार। मगर इसने बहुत सारी शराब पी रखी थी सर। जहां से बॉडी मिली है वहां पे तो बोतलों का ढेर लगा हुआ था। हाँ, अक्सर लोग डर मिटाने के लिए सुसाइड से पहले काफी शराब पी लेते हैं। तो भाई, इसने शराब खुद ने नहीं पी है, इसे शराब जबरदस्ती पिलाई गई है गन पॉइंट पर। क्या बात कर रहा है? हाँ देखो, ये देखो, ये निशान बंदूक की नली का है जो किसी ने इसकी गर्दन पर काफी देर तक लगा करके रखी। ये मर गया इसलिए निशान है, अगर जिंदा होता तो ये निशान अब तक गायब हो चुका होता। मतलब एक बात पक्की है कि किसी ने इसे जबरदस्ती ढेर सारी शराब पिलाई और इसे मजबूर किया सुसाइड नोट लिखने के लिए और फांसी पर चढ़ा दिया। सारुण, वैसे कितना वक्त हुआ होगा इसे मरे हुए? करीब 38 से 40 घंटे। मेरा मतलब परसों शाम को 6 बजे। यानी ब्यूरो से निकल के कुछ देर बाद ही? इसका साफ साफ ये मतलब है कि किसी ने वकील से मकरंद को मरवा दिया और जब वो मारा गया तो उसने वकील को ही मार दिया ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। एक काम करो, इसके घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या इससे कोई मिलने आया था क्या परसों। और तो और इसके घर की दोबारा तलाशी लो, हो सकता है खूनी ने शायद कुछ सबूत छोड़ा हो।
सर इसके सारी डिटेल्स भी चेक करते हैं, फोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, किससे मिलता था, किससे बात करता था, ईमेल वगैरह सब कुछ। बॉस, उस वकील के बेडरूम में से मुझे 3 डीएनए सैंपल्स मिले। एक तो उस वकील का खुद का होगा और बाकी 2 एक किसी औरत का है और एक किसी आदमी का है। अब उन्होंने ग्लव्स पहन रखे होंगे तो फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन उस कपड़े पर मुझे कुछ पसीने और स्किन के ट्रेसेस मिले, वो कपड़ा जिससे उसे फांसी लगाई गई थी। यार साळुंखे, अगर ये डीएनए मैच करने के लिए हमारे पास वो 2 सस्पेक्ट तो चाहिए। राइट। परसों शाम को वकील जी के घर के नीचे एक आदमी ने कहा एक ब्लैक कलर की एसयूवी खड़ी थी। उससे गाड़ी का नंबर प्लेट पूछा तो उसे कहा याद नहीं है। कृतिका, सर, वकील के बारे में कुछ पता चला? नो सर। सर कोई सस्पिशियस क्लाइंट नहीं, कोई मनी ट्रांजैक्शंस नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, नथिंग। अगर इसे किसी ने कांटेक्ट भी किया होगा तो इट मस्ट बी AFK। AFK? पंकज सर, अवे फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब कोई रियल लाइफ में जाके उससे मिला होगा फिजिकली। सर हम उसका फोन ट्रेस करके कहाँ मूवमेंट हुआ पता कर सकते हैं? यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, मगर हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है अभिजीत। सर ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, कोई था जो साय की तरह उसका लगातार पीछा कर रहा था। देखो संतोष, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी बहन का खून किया था मकरंद ने, लेकिन जो तुमने किया वो तो गुनाह है। अब अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम शायद कोशिश करें तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। है? मारने की कोशिश तो तुमने की थी। हाँ सर, मैंने उसका पीछा किया था, उसी की वजह से मैं मकरंद से मिल पाता। फिर रास्ते में कहाँ जाता था, किससे मिलता था? सब कुछ तो सर नॉर्मल ही था, अपने क्लाइंट लोगों से मिलता था। और हाँ सर, वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे ब्लैक एसयूवी से जल्दी में कुछ एक्सचेंज कर रहा था। ब्लैक एसयूवी? हाँ सर। वकील के पड़ोसी ने उसके घर के बाहर एक ब्लैक एसयूवी को देखा था। क्या एक्सचेंज किया था उसने? क्या किया था, क्या दिया था, वो तो मैंने नहीं देखा सर, पर हाँ उस ब्लैक एसयूवी का नंबर मुझे कुछ याद है सर। क्या नंबर है? नंबर था 598। हाँ 598। ये तो सिर्फ 3 नंबर हुआ सर, लास्ट का 3 डिजिट ही मुझे याद है सर। 598। सर। हाँ सर, वो ब्लैक एसयूवी ट्रेस हो गई है, CIB ऑफिसर के नाम पे रजिस्टर्ड है। कौन? सर विहान और शाम्वी। सर इसका मतलब इन सब के पीछे वो CIB ऑफिसर्स है। हाँ कृतिका, वही है, मगर हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। हम वो गलती नहीं करेंगे जो इन्होंने हमारे अभिजीत के साथ की थी। सर डॉक्टर साळुंखे के पास एक मेल और एक फीमेल का डीएनए है जो वकील के घर से मिला था। अगर वो डीएनए इन दोनों के साथ मैच हो गया फिर लेते हैं हम लोग एक्शन। तो एक काम करते हैं, ये विहान और शाम्भवी इन दोनों ने हमारे ऑफिस में पानी तो पिया है, तो उन दोनों के पेपर कप्स अभी भी वहां हमारे ऑफिस के डस्टबिन में होंगे। उठाओ सारे के सारे पेपर कप्स और भेज दो साळुंखे के पास। अब पता तो चले ये दोनों CIB ऑफिसर्स किस घाट का पानी पीकर आए हैं। बॉस, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। उस वकील की मौत के वक्त विहान और शाम्भवी उसके बेडरूम में ही मौजूद थे। मतलब मकरंद को इन दोनों ने ही मारा होगा। सर लेकिन CIB ऑफिसर्स होके ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं?
इसका जवाब तब ये विहान और शांभवी देंगे। सीआईडी हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर देता हूँ सर, वो दोनों को वहीं पकड़ के रखेंगे। नहीं पंकज, इससे ये दोनों अलर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिजीत। पंकज, इन दोनों के फोन ट्रेस करो, जहां पर भी वो छुप कर बैठे हैं ना, वहीं पे दबोच लेना उन दोनों को। मकरंद को मरवाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे हमने सब फॉलो किया। पहले लॉयर का इस्तेमाल करके मकरंद को मरवाया और फिर कोई ट्रेस ना छूटे इसलिए हमने वकील को भी रास्ते से हटा दिया। पर इस सब में अभिजीत को फंसाने का प्लान काम नहीं किया। कोई नहीं, हम उसे फिर कभी देख लेंगे। वी आर फ्री बर्ड, और वैसे भी हम तक कोई पहुंच नहीं सकता। सीआईडी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो बिहान। सीआईडी वहां पहुंच जाती है जहां दुश्मन अपने ख्वाब में भी नहीं जा पाते। तुम्हारे जैसे परिंदों का पर काटना सीआईडी को अच्छे तरीके से आता है। नहीं 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 नहीं, होशियारी नहीं, गोली लग जाएगी। चलो खेल खत्म। अरे अरे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बस बस बस, कोई फायदा नहीं। सर ये क्या है? सारे ड्रोन्स। बरबोसा, अभिजीत सर कहाँ है? फोन दो ने। तुम्हारे लिए। अभिजीत, हाउ आर यू माय फ्रेंड? ओह, चिता तैयार करके बैठा हूं तुम्हारी, एक बार मिलो तो सही। सब बारबोसा? हाँ, बारबोसा, जो हमेशा सीआईडी से 2 कदम आगे चलता है। कई बार तुम्हारी अपनी होशियारी तुम्हें भारी पड़ जाती है अभिजीत। आज भी यही हुआ। मैं जानता था सीआईडी इन सीआईडी के पिल्लों को क्रैक कर यहाँ तक पहुंच ही जाएगी, और वही हुआ। माय प्लान वर्क। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आज ज्यादा नहीं तो मैं अपने सीआईडी के कुछ दोस्तों को तो अलविदा कह सकूंगा। फायर! बताओ शांभवी, जो कुछ भी बता रहा है अभी इसी वक्त बताओ, क्योंकि तुम और विहान जिस बारबोसा के लिए काम करते थे ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में से तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा और मार डालेगा। बारबोसा कोई सबूत छोड़ता नहीं। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया। मकरंद कोई साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं था जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों की जान लेता था। आई के ऑर्गन ट्रेड बिजनेस के लिए काम करता था। इसीलिए वो लोगों को मार के उनके आंखें निकाल लेता था। बारबोसा की पूरी प्रोटेक्शन थी उसे। 3 बार जेल से उसी ने मकरंद को भगाया था, पर मकरंद पागल जानवर की तरह था, किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। बारबोसा और आई के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। मगर जब हमने मकरंद को पकड़ लिया तो बारबोसा ने तुम दोनों को हायर किया मकरंद को मारने के लिए। रिहाना और मैं सीआईडी में रहते हुए बहुत पहले से बारबोसा के लिए काम कर रहे थे। पहले उसने हमारी फैमिलीज को मारने की धमकी दी, हमारा फायदा उठाया, लेकिन उसके बाद उसने इतना पैसा ऑफर किया कि हमें हमारी जॉब छोटी लगने लगी। हम बस बारबोसा के ऑर्डर फॉलो कर रहे। पहले वकील का इस्तेमाल करके मकरंद को मारना था और फिर वकील को मारकर सारे रास्ते क्लियर कर दिए थे। लेकिन इस बीच तुम लोगों से एक गलती हो गई। वकील के घर पे अपना डीएनए छोड़ा है।
हमारे पास ज्यादा टाइम ही नहीं था। सारा का सारा काम जल्दी खत्म करके हमें सीआईडी के ब्यूरो भी पहुंचना था, लेकिन हमें नहीं पता था कि सीआईडी सारे डॉट्स कनेक्ट करके हम तक पहुंच जाएगी। और ऊपर से बारबोजा ने भी हमें धोखा दी थी। वी हैड नो क्लू कि वो सीआईडी को ट्रैप करने के लिए हमें डबल क्रॉस कर दिया। That's how Barbosa operates. उसका कोई सगा नहीं है। मुझे बचा लीजिए, प्लीज सेव मी। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। क्यों? क्यों बचाए हम तुम्हें? ऐसा कुछ है जो मैं जानती हूँ, जो बारबोजा कभी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले। अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं, अगर सीआईडी मुझे प्रॉमिस करती है कि मुझे प्रोटेक्शन देगी, तो मैं सीआईडी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसा सबूत है बारबोजा के खिलाफ, हमें चाहिए। अगर वो सबूत तुम हमें दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारी पूरी की पूरी सीआईडी की टीम अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें सुरक्षा देगी। तो बताओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.